रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। है थक कर ना बैठ मेरी वीडियो देखने वाले मुसाफिर, वीडियो भी देखेगा, वीडियो देखने का मजा भी आएगा। तो हेलो गाइज, मेरा नाम है जाबिर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टैली ERP9 में। टैली ERP9 में आप कंपनी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। अगर ये मेरी वीडियो देख लेते हो तो और आपको किसी और की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो गाइस चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं आ जाता हूँ विंडोज़ में आने के बाद यहाँ देखिए मैं टैली ERP9 मेरा यहाँ पर है। तो टैली ERP9 मैं क्लिक करता हूँ दोस्तों। तो टैली ERP9 मेरा खुल रहा है, लोडिंग थोड़ा सा ले रहा है दोस्तों। इसे मैं थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर देता हूँ दोस्तों। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कुछ इस तरह का पॉपअप खुलेगा अगर आप टैली ERP9 खोलेंगे तो। सबसे पहले मैं डाउन एरो प्रेस करते हुए मैं आ जाता हूँ वर्क इन एजुकेशनल मोड पर आ जाता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, इस पर इंटर बटन प्रेस करूँगा। इंटर बटन प्रेस करते हुए जब आप न्यू टैली प्राइम मतलब जब आप टैली प्राइम में डाउनलोड करोगे तो आप खोलोगे, तो जब आप कंपनी बनाओगे, अगर आप कंपनी में पासवर्ड लगाना चाहते हो तो लगा सकते हैं। मैं एक पहले से ही कंपनी बनाया था जिससे मैं एक पासवर्ड लगाया था, वो पासवर्ड मांग रहा है टैली ओल्ड पासवर्ड। तो मैं क्या करूँगा, अपना जो पासवर्ड मेरा था पुराना वाला वही पासवर्ड मैं फिलअप कर देता हूँ। तो जिससे आप क्या होता है, जैसे मेरी एक कंपनी बनी हुई है जाबिर सिद्दीकी के नाम से मेरी एक कंपनी बनी हुई है। यहाँ डेट ऑफ लास्ट एंट्री लिस्ट ऑफ सिलेक्ट कंपनीज। तो मैं क्या करूँगा, एक न्यू कंपनी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला था। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, तो गाइस मैं बात कर रहा था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए कंपनी इन्फो में आएंगे, कंपनी गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद दोस्तों तो कंपनी इन्फो का ऑप्शन आएगा। कंपनी इन्फो में आने के बाद यहाँ सेलेक्ट कंपनी, लॉगिन इज रिमोट यूजर। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा डाउन एरो बटन प्रेस करते हुए मैं आ जाऊँगा। यहाँ पर क्रिएट कंपनी है का ऑप्शन है, तो इस पर मैं सिंपल तरीके से इंटर बटन प्रेस करता हूँ। इंटर बटन प्रेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है कंपनी क्रिएशन, यहाँ पर दिया है और यहाँ पर लिखा है डायरेक्टरी। तो यहाँ पर नाम आप जिस नाम से कंपनी बनाना चाहते हैं उस नाम यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया है मेलिंग नेम एड्रेस, तो जिस नाम से आप कंपनी बनाना चाहते हैं उस नाम यहाँ फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं बनाता हूँ जाबिर PVT.LTD, जाबिर प्राइवेट लिमिटेड के नाम से मैं कंपनी बनाता हूँ दोस्तों। तो मैं जाबिर PVT डॉट, यहाँ पर थोड़ा सा गैपिंग कर देते हैं, PVT.LTD, जाबिर PVT.LTD। एंड यहाँ पर मैं इंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पर मेलिंग नेम पर वही जो आप पहले नाम लिखे हैं जाबिर PVT डॉट, या जिस नाम से आप कंपनी वो नाम यहाँ पर शो होने लगेगा। फिर मैं क्या करूँगा, इंटर बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ पूछ रहा है एड्रेस, यानी आप जिस एरिया में रह रहे हैं वो एरिया का यहाँ पर एड्रेस आप डाल सकते हैं, या जिस गांव में रह रहे हैं उस गांव का एड्रेस आप डाल सकते हैं। तो मैं डाल देता हूँ SK नगर। SK नगर मेरे एरिया है। तो मैं क्या करूँगा, फिर उसके बाद मैं इंटर बटन प्रेस करूँगा। इंटर बटन प्रेस करने के बाद फिर मैं आ जाऊँगा यहाँ पर कंट्री। अगर आप का कंट्री सेलेक्ट नहीं रहेगा, जैसे मेरा इंडिया है तो मैं आई बटन प्रेस करूँगा तो इंडिया, इंडोनेशिया, इराक यहाँ पर हाईलाइट हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, डाउन एरो प्रेस करूँगा तो इंडिया मेरा हाईलाइट था तो इंडिया पर आ जाएगा। अब जैसे पाकिस्तान है, पी दबाएंगे तो पाकिस्तान आ जाएगा, या साउथ अफ्रीका, मतलब जिस कंट्री से आप रह रहे हैं उस कंट्री का पहला अक्षर डालेंगे, वो कंट्री हाईलाइट हो जाएगी। तो यहाँ पर इंडिया है तो इंडिया पर मैं इंटर बटन प्रेस करूँगा तो इंडिया मेरा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पर पूछ रहा है स्टेट, यानी आप किस स्टेट से रह रहे हैं, राज्य। यानी मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आप अगर उत्तराखंड से हैं, मध्य प्रदेश से हैं तो यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं उत्तर प्रदेश से हूँ तो मैं बटन प्रेस करूँगा तो यहाँ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हाईलाइट यहाँ पर हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, डाउन एरो प्रेस करूँगा तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड हाईलाइट था तो उत्तराखंड पर आया, मेरा माउस रुक गया। तो फिर मैं क्या करूँगा, डाउन एरो प्रेस करूँगा तो यहाँ उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश पर मैं इंटर बटन प्रेस कर दूँगा। फिर क्या है, पिन कोड, यानी आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया का पिन कोड क्या है। अगर आपको पता नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं गूगल पर, एंड यहाँ पर आप किसी से पूछ भी सकते हैं
तो मैं अपने एरिया का पिन कोड भी डाल सकता हूँ। अगर नहीं पता है तो कुछ भी आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं यहाँ पर अपने एरिया का पिन कोड डाल देता हूँ। फिर मैं क्या करूँगा, डाउन इंटर बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पर फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो फ़ोन नंबर भी आप फिलअप कर सकते हैं, कुछ भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ, 45 72 63 01, ऐसे कुछ भी टाइप कर देता हूँ। या मोबाइल नंबर पूछ रहा है, तो अगर आप मोबाइल नंबर अपना यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं, जो भी आप मोबाइल नंबर चलाते हैं वो मोबाइल नंबर आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ भी टाइप कर देता हूँ यहाँ पर। फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ फैक्स इंटर बटन प्रेस करूँगा, तो फिर उसके बाद फैक्स नंबर पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप फैक्स नंबर में क्या डालेंगे, यहाँ पर आप डाल सकते हैं www.com, यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं www.com। यहाँ ईमेल पूछ रहा है, अपने यहाँ आप ईमेल डालेंगे, ईमेल पता आपको तो ईमेल आप यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं एक ईमेल बनाता हूँ, 45@gmail.com। यहाँ वेबसाइट, अगर आपके पास कोई वेबसाइट है आप पहले से यूज कर रहे हैं तो आप अपनी वेबसाइट का नाम यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं STP कंप्यूटर एजुकेशन, STP कंप्यूटर एजुकेशन.com यहाँ पर मैं फिलअप कर दिया। फिर उसके बाद मैं इंटर बटन प्रेस करूँगा। यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम, तो 1/4 यानी 1/4/2024। तो मैं क्या करूँगा, इस पर इंटर बटन से हम लोग कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पर टैली ओल्ड पासवर्ड, यानी जब आप अपनी कंपनी खोलेंगे तो उसमें पासवर्ड, अगर आप मतलब अपनी कंपनी में पासवर्ड सेट करना चाहते हैं तो आप पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ सिक्योरिटी कंट्रोल दिया है, तो यहाँ पर अपनी मतलब पासवर्ड यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। जैसे मैं वो जो मैं शुरू में खोला था टैली ERP9, तो पासवर्ड मांग रहा था, तो मैं अपनी टैली में ही पासवर्ड सेट किया था। यही है टैली ओल्ड पासवर्ड, इफ़ एनी यानी रिपीट। फिर अगर आप पासवर्ड डालेंगे, जैसे मैं डाल देता हूँ 45 में डाल दिया। फिर उसके बाद इंटर बटन प्रेस करूँगा, फिर बोलता है रिपीट पासवर्ड, तो वही पासवर्ड मैं फिर से भी फिलअप कर दूंगा। फिर उसके बाद मैं इंटर बटन प्रेस करूंगा। यूज सिक्योरिटी कंट्रोल यानी नो, एंड यहाँ बेस करेंसी सिंबल यानी हमारे इंडिया का सिंबल यही है, तो हमारी इंडिया का सिंबल यहाँ पर सिलेक्ट कर ऑलरेडी है, तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा। अगर आप मतलब जिस आप कंट्री से देख रहे हैं उस कंट्री का सिंबल अलग होगा, तो उस सिंबल यहाँ पर आप फिलअप कर सकते हैं। तो मैं इंटर बटन प्रेस करते करते आ जाऊँगा। फिर बोला एक्सेप्ट, तो मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ, इंटर बटन प्रेस कर देता हूँ। तो यहाँ टैली ओल्ड पासवर्ड 45 डाला, तो इसके बाद ये कंपनी मेरी बन के जाबिर PVT.ltd के नाम से मेरी कंपनी बन गई। तो गाइस ये वीडियो कैसी लगी, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। चलिए गाइस मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।